प्रश्न है किसी का? नहीं तो फिर हम मेडिटेशन लेंगे जैसे सबका। यस स्वामी जी। यस, मैं वही सोच रहा हूँ, काफी दिन से आप आवाज नहीं दे रहे हो, कहाँ खो गए? साक्षी स्वामी के प्रश्न के बिना सेशन अधूरा रहता है। बोलिए बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। अध्यात्म इतना अगर सरल सरल है तो अब तक साक्षी स्वामी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सरल बात समझनी सबसे कठिन होती है, क्योंकि सरल निरअहंकारिता में ही समझी जाती है। ये उसकी कंडीशनिंग है, समझो मेरी बात। सरल बात समझने के लिए तुम्हें निरअहंकार होना पड़ेगा। एक सरलता को समझने के लिए तुम्हें उसी एलिमेंट में प्रवेश कर, उसी अवस्था में आना पड़ेगा। किसी सरलता को समझ कौन सकता है? जो खुद सरल हो। हाँ। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, तो वो सरलता तो पहले तुम्हें उपलब्ध करनी पड़ेगी, फिर ये बात समझनी नहीं पड़ेगी। जो मैं कह रहा हूं अभी, इतनी जो मैं चिक चिक कर बात कर रहा हूं, वो समझनी नहीं पड़ेगी। वो तो तुम्हें अपना अनुभव दिखाई पड़ेगा। अरे स्वामी जी जो बोल रहे हैं, एक एक शब्द मेरा अनुभव है। इसलिए सरल बात समझने से भी ज्यादा उसमें तुम प्रवेश कर सकते हो। मैंने कहा ना, परमात्मा तुम हो सकते हो, परमात्मा को समझ नहीं सकते, परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते हो। तुम परमात्मा पाने की गलती मत करना। परमात्मा तुम हो, उसकी घोषणा होती है। इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा हो सकते हो। परमात्मा होना आसान है, परमात्मा को समझना सबसे कठिन है, या कहो असंभव है। ऐसा ही है स्वभाव। स्वभाव में तुम लौट आ सकते हो, स्वभाव में प्रवेश कर सकते हो, स्वभाव में जी सकते हो। लेकिन स्वभाव को शब्दों से इसलिए तो कहा है ना जानने वालों ने, कि इसे भाषा में डालना असंभव है। मैंने भी इतना कहा, उसको कहे ना कि मैंने भी इतना बोला है, इतना कहा है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं वास्तव में कह नहीं पाया हूं। ये ओशो कह रहे, कोई दूसरा गुरु नहीं, जिन्होंने सारे आयाम खोल डाले, शिखरतम बात कह दी है। नीचे से नीचे 1 से लेके 100 तक की सारी बातें कह डाली है। वो कह रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है, वो गुरु कह रहा है कि जो मैं वास्तव में जो अनुभव कर पा रहा हूं, जो मैं जी रहा हूं, उसे शब्दों में नहीं डाल सकता हूं। मैं इसके इर्द गिर्द की बातें कर रहा हूं तुमसे, लेकिन एग्जैक्टली वही मैं कह नहीं सकता। तो वही सरलता, वही समझ तुम समझ नहीं पाओगे। तुम हो जाओ सरल, और सरल होने की प्रक्रिया ही ध्यान। कि ध्यान करते करते वो सरलता परिणाम में आती है, क्योंकि तुम खोते हो, तुम्हारी चालाकियां खोती है, तुम्हारी होशियारियां खोती है। ये जो साक्षी स्वामी में जो जो समझदारी है ना, वो गिरती है। मैंने कहा ना, तुम्हारी एक ही बाधा है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी बीमारी एक ही है। मैं तो जानता हूं आपको भलीभांति। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो यस। ज्ञान है, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, जरूरत। अभी प्रॉब्लम कहाँ है? देखो, ओशो को हर आयाम में सुनना गलत नहीं है, लेकिन उसको अंदर स्टोर करना गलत है। ओहो। ओशो ने बुद्ध के बारे में कहा, एस धम्मो सनातनों की सीरीज थी, उसको सुनो तुम, और इस कान से डालो, इस कान से निकालो, पकड़ो मत। ओशो ने हमेशा कहा है, सुन लो, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, लेकिन पकड़ो मत। तुमने पकड़ लिए, बुद्ध से कुछ पकड़ लिया है, धम्मो सनातन, ताओ से कुछ पकड़ लिया, कबीर से कुछ पकड़ लिया, मीरा से कुछ पकड़ लिया। अब ये जो पकड़ लिया है ना, यही तुम्हारा कचरा बन गया, यही तुम्हें सरल नहीं होने दे रहा, यही सरलता में बाधा बन रहा है।
तुमने आध्यात्मिक कचरा इकट्ठा कर लिया। एक सांसारिक व्यक्ति आता है दौड़े दौड़े रोते हुए मेरे पास कि स्वामी जी धन है, फिर भी पीड़ा है, घर में बच्चा ठीक नहीं है, फिर भी पीड़ा है, सब जगह से पीड़ा ही पीड़ा। तुमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया और पीड़ा इकट्ठा। आध्यात्मिक कचरा रुकावट, ये ज्ञान रुकावट बन रहा है। स्वामी जी आपकी एक ही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। उस ज्ञान को, उस शास्त्र को, उस सारे को तुम भूलने के लिए राजी हो जाओ, तैयार हो। आपको एक बात बता देता हूँ, आपको क्या करना है समझ लो। यस, आपको कुछ अब करना नहीं है। पहली बात तो प्रयोग के अर्थ में कहो या पढ़ने के अर्थ में या सुनने के अर्थ में। हालांकि जो कुछ सुना है, अभी कभी समझो मैंने कुछ बात कही या किसी और ने कुछ बात कही, तुम सुनोगे, तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम होता है पता है? जैसे ही तुमने सुना, मैंने कुछ कहा, तुमने सुना, तुम ओशो की पहली कुछ बात सुनी होगी उससे तालमेल करने लगते हो। Am I right कि wrong? बराबर है। हाँ, ये ज्ञान का कचरा अब परेशानी खड़ा कर रहा है। अब राह की बाधा बन रहा है, पत्थर बन रहा है। ओशो इसलिए नहीं बोले थे कि तुम मेरे शब्दों को पकड़ लो और वहां अटक जाओ ज्ञान के माध्यम से। ओशो इसीलिए बोले थे कि तुम मेरे शब्दों को मैं हर आयाम में बोलूंगा, तुम सुन लो और उसकी व्यर्थता जान लो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे शब्द गिर जाए, तुम्हारा ज्ञान गिर जाए, तुम्हारे तर्क गिर जाए और तुम उस शब्दों के बहाने तर्कवादी हो गए, तुम तर्क करने लगे। अब चार मित्र इकट्ठे होंगे, तुम तर्क करने लगोगे। नहीं ओशो ने तो इसमें ऐसा कहा था, नहीं बुद्ध ने तो ऐसा कहा था, नहीं कबीर ने तो ऐसा कहा था, या किसी जीवित गुरु ने ऐसा कहा था। ये तालमेल जो कर रहा है ना, वो तुम्हें सरल नहीं बनने दे रहा। तुम्हारी सरलता में ये एक ही बाधा है। तैयार हो जाओ ओशो की हर बात छोड़ने के लिए। तैयार हो जाओ सारे शास्त्रों को गिराने के लिए। सारे शास्त्रों को गिराने के लिए अगर वो तैयारी है, मैं कहता हूं तुम्हें बहुत सरल बात है। ये शास्त्र तुम्हारे मैं को पकड़े हुए, ये समझदारी तुम्हारे अहंकार को पकड़े हुए। साक्षी साक्षी ही बना रहेगा, वो साक्षी के परे जाने को राजी नहीं होता। ख्याल में आ रहा है स्वामी जी? नहीं, वापस समझाइए। साक्षी 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 ही बना रहना चाहता है, वो साक्षी को छोड़ने को राजी नहीं है। तुम्हारा पहले नाम क्या था? सुभाष कांते। सुभाष को तो तुमने छोड़ लिया जैसे ही तुम्हें साक्षी पकड़वाया गया, उसके लिए तो तुम राजी हो गए, लेकिन इस साक्षी को तुम छोड़ने को राजी नहीं हो गए, क्योंकि उस साक्षी में ही तुम्हारी दुनिया है। अब तुम्हें लगता है अगर ये साक्षी को भी मैं छोड़ दूंगा तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। राइट। और ये उजड़नी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। गुरु तुम्हारी दुनिया उजाड़ता है, कहते हैं ना विध्वंसक है वो बनाता नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी झूठी दुनिया है, पत्तों के महल है, वो जानता है भली बात। ये ज्ञान का महल खड़ा कर दिया तुमने, गिराना पड़ेगा इसे। और वो गिराने के लिए एक ही रास्ता है कि पहले तो जो जो जाना है, जो जो सुना है, उसको छोड़ने की तैयारी रखो। है कठिन काम देता हूं आपको। जब भी अंदर से सवाल, कोई बात कर रहा हो, कोई सवाल खड़ा करे, तो अंदर से उत्तर नहीं आना चाहिए। है तैयारी? कुछ समय क्या बोले? वापस बोलिए। समझो तुम दो मित्र बैठे हो, चार मित्र बैठे हो, कोई बात कर रहा है किसी के भी बारे में, तो जो तुम्हें पता होता है उसे उलेचने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं,
ये तैयारी चाहिए। यस, ये बात है असली। मुझे पता है, बस वहां यात्रा अटक जाती है, वहां राइट। आध्यात्मिक बाधा बन जाती है तुम्हारे लिए। ये हो रहा है आपके साथ। बराबर है। तो ये ज्ञान के पार जाना पड़ेगा, बात इतनी है। तुम ध्यान नहीं करोगे चलेगा, तुम शिविरों में नहीं जाओगे चलेगा, बात समझ लो मैं जो कह रहा हूँ। कहीं भी कुछ नहीं हाँ, करोगे चलेगा, किसी गुरु के पास नहीं जाओगे चलेगा। बस ये जो यहाँ भरा हुआ है ना, थोड़ा उसको छोड़ने की तैयारी करो। और फिर आसान ही आसान है, सरल ही सरल। समझ रहे हो? यस, सरल बात समझी नहीं जाती है, सरल हुआ जाता है, और सरल होते ही सब समझ में आ जाता है। ये आपका प्रश्न था। समझी नहीं जाती, हुआ जाता है। तुम सरलता से समझना चाहते हो, सरल होना तो चाहते नहीं हो। तो क्या मतलब है? मैं तुम्हें कहता हूं सरल हो जाओ, लेकिन तुम कहते हो मैं आपकी बात सरलता से समझना चाहता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं बात समझी कभी भी नहीं जा सकती, वरना ओशो इतना बोले, ओशो के पीछे लाखों लोगों की भीड़ थी, हजारों लोगों की भीड़ थी, सब उपलब्ध हो गए होते। इतनी सरल भाषा में जितना ओशो ने कहा, किसी ने नहीं कहा। क्यों चुप गए सब? कभी गौर किया इस बात को? ओशो के पीछे इतनी भीड़ है, इतने। एक बात तो आप मान रहे हो ना कि ओशो जैसा गुरु अभी तक हुआ नहीं है इस पृथ्वी पर? वो तो स्वीकार करते हो ना? यस, फिर उसके करीब रहने वाले चुप कैसे गए? क्योंकि वो सरल भाषा में समझना चाह रहे थे, वो सरल होना नहीं चाह रहे थे। बस ये चूक हो गई, जो चूक आप कर रहे हो। सब राइट। ज्ञान इकट्ठा कर लिया और आ गए मंच पर, लोगों को समझाने लगे, चुप गए। ये तो वही बात हुई कि किताबी ज्ञान करो या आध्यात्मिक ज्ञान करो, बात तो एक ही है, कचरा कचरा है, चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, यस, दोनों के पार जाना पड़ेगा, तभी मुक्ति संभव है, तभी सारी बात बन जाएगी, वह सरलता सहज उपलब्ध हो जाएगी। छोड़ने की तैयारी चाहिए। एक बात समझ लेना, अभी भी तुम ये समझते होगे कि तुम्हारी कोशिश के बावजूद नहीं हो रही है बात। मैं तुम्हें उल्टी बात कर रहा हूं, तुम्हारी कोशिश के कारण नहीं हो रही है बात। तुम कोशिश करते हो, उस कोशिश को छोड़ना, और जैसे ही वो छोड़ोगे कर्ता गिर जाए, समाप्त हो जाएगा। और कर्ता गिरते ही तुम सहज हो गए, तुम सरल हो गए। और जो सरल हो जाता है उसको एक बुद्ध पुरुष क्या, एक साधारण व्यक्ति की भी बात समझ में आ जाती है। वो देखा नहीं है कि रिंजाई को गिरते हुए पत्ते को देखकर समाधि उपलब्ध हो गई? कैसी आ गई है समझ? क्योंकि बस वो तिनका बैठा और ऊंट बैठा, तैयारी पूरी थी, वो समझ पूरी थी। बस वो एक तिनका, वो पत्ता भी काम कर गया समझ का। यहाँ पत्ता गिरा और रिंजाई बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई। ख्याल में आया? तो वो समझ, बस तो वो समझ के लिए वो सरल हो गए थे। तो वो सरल की एक ही भाषा है, ध्यान। ध्यान का परिणाम है सहज और सरलता, वो आएगा ही, परिणाम है वो आएगा। इसलिए बस ये थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बीमारी एक ही है, ज्ञान की। ज्ञान का कचरा है बस, और कोई कचरा नहीं है। करने में आपके पास संकल्प बहुत पावरफुल है, मैंने देखा है, मैं तो आपको सालों से जानता हूँ। आपको अगर कहा जाए कि 15 दिन ये करना है, आप पूरी तरह करते हो, मुझे वो पता है। आपको कहा जाए यहाँ नहीं वहां नहीं, महीने में 3 शिविर करनी हो, आप शिविर भी करते हो, वो भी मुझे पता है। मतलब वहां संकल्प में कोई कमी नहीं है, दौड़ने में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ये जो जरूरत से ज्यादा जो इकट्ठा किया है ना शास्त्र, तो चाहे ओशो के ही शास्त्र क्यों ना हो, वो अब बाधा दे रहे, वो गिराने को तैयार हो, वो मिटाने को तैयार, शास्त्रों को जलाने को तैयार हो। अब इतना करना जो मैं कह रहा हूं,
कि जब भी अंदर से बोलने की इच्छा हो ना, कि कोई बैठे है दो और कोई बात निकली, अंदर से तुरंत इच्छा होती है कि मैं बोलूं, अपना ज्ञान उड़ेड़ू, वहां थोड़ा अवेयर हो जाना, वहां थोड़ा पीछे हट जाना एक कदम और देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूं। ये क्योंकि जैसे ही तुम बोलते हो ना कुछ, जैसे ही अपने शास्त्रों को, ताओ को पढ़ा है ओशो के माध्यम से, वो कचरा अंदर है, और जैसे ही चार आदमी के बीच में तुम बोलते हो ना, तो तुम्हारा अहंकार अंदर से पुष्ट करता है। देखा, दे दिया ना मैंने उत्तर। ये लोग को पता ही नहीं है, उन्होंने कहाँ पढ़ा है ताओ, मैंने पूरा ताओ पढ़ा है, सुना है। वो अहंकार फिर से उफान पर आ जाता है, एक छलांग ले लो, तो वहां रोक लेना, वहां थोड़ा अवेयरनेस रखना, यहाँ ध्यान करना। साक्षी स्वामी, यस सर। यहाँ ध्यान करना कि आप जहां भी बोलने की इच्छा हो, कहने की इच्छा हो, किसी को एडवाइस देने की इच्छा हो, वहां रोक लेना, थोड़ा अवेयर हो जाना, ठिठक जाना, और ठिठकते ही तुम पाओगे वो जो आकांक्षा धीरे 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 गिरने लगेगी, और गिरने लगेगी तब वो जो थोथा ज्ञान है ना, वो व्यर्थ मालूम पड़ने लगेगा कि अरे अभी इसका तो कुछ काम ही नहीं है, अब तो खाली फोकट का बोझा मैं लेकर घूम रहा हूँ। वो जैसे कहते हैं ना, पहाड़ी चढ़ते हैं ना, वैसे वैसे भार हल्का करना पड़ता है, बोझा हल्का करना पड़ता है, थोड़ा सा बोझा भी भारी पड़ता है ऊंची पहाड़ी पर, और जब एकदम शिखर के करीब आते हो ना, तो सारे बोझ गिराने पड़ते हैं, ये ज्ञान का बोझ भी गिराना पड़ता है, वो तो सबसे भारी है, सबसे खतरनाक है, तो वो गिर नहीं रहा है आपसे, ये आपकी समस्या है। ठीक है, यस भगवान, बराबर। नमस्ते स्वामी जी।